कर्म सुधार कर लीजिए, लक्ष्मी घुस जाएगी, आ जाएगी। कर्म सुधार हो जाए तो लक्ष्मी आ जाएगी। आ कर्म में सब ठो जुआरी, सब ठो शराबी, घर में रोज खटपट मार दंगा फसाद हो रहा है, और वो लुका लुकी लेकर के रगेता बाहर बगीचा तगीचा में कि कहाँ छुपी है दरिद्री, और जलाइए देंगे आज, और लक्ष्मी को घर ले आएंगे। ऐसा होता है कहीं? अब माँ बहनें भी पीछे नहीं रहती है, तो पुरुष लोग करता है। माँ बहनों को देखिए ना, भोरे में सूप डलिया ढब ढब, लक्ष्मी बाहर, घर और दरिद्री बाहर। तो इस तरह से होने वाला है। तो जरा सोचिए, बताइए, पढ़े लिखे लोग इतना विकसित हो गए हैं, ये अंधविश्वास में जी रहे हैं, अभियो ढो रहे हैं अंधविश्वास को। तो इससे कल्याण होने वाला है। हम लोग बोलते हैं तो कितने लोगों को गुस्सा हो जाता है। बोलिए कि सही है आपका करने का, क्या तो कर रहे हैं क्या? अब काली पूजा ठीक है, पहले काली कौन है ये पता नहीं लोगों को। काली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, ग्रंथ में वर्णन है, कहीं वर्णन है कि काली पार्वती से काली उत्पन्न हुई है। पार्वती का दूसरा रूप है काली। कहीं सीता, ग्रंथ में हम दिखा देंगे, बहुत ग्रंथ में सीता ही काली है, सीता से काली प्रकट हुई है। और कहीं वर्णन है माँ पार्वती से काली प्रकट हुई है। काल को नाश करने के लिए काली प्रकट हुई। तो काल को, दैत्य दानव को नाश करने के लिए, कि बकरा बकरी खाने के लिए, कहाँ समझते हैं लोग। तो लोग अपने मन सोचता कि हमरे जैसा है देवी देवता, हम खाते पीते तो देवियों देवता खाते होंगे, इसलिए बलि का अर्थ था कुछ और बना दिया कुछ और उसको बलि दे करके सब खा पी लेते हैं। कहते हैं कि हम माँ काली का पूजा किए, माँ काली को बलि दिए। तो मैं अब पूछता हूँ कि ठीक है, पार्वती का ही अवतार है माँ काली था, पार्वती बलि लेती, पार्वती मांस मछली खाती है? अगर माँ सीता की बात करते हैं तो माँ सीता बलि लेती है, मांस मछली खाती है? चाहे सीता का अवतार मानिए, रूप मानिए, चाहे पार्वती का, बताइए कौन ठो खाती? तो फिर ये कहाँ से घुसा है? ग्रंथ में दिखाइए। ग्रंथ में बहुत कथा है, समय का अभाव है, विशेष समय हो गया है, इसलिए हम विस्तार से नहीं कह रहे। 11:30 होने वाला है। तो कहने का भाव है कि आप लोग भी, हम संकेत मात्र करते हैं कि पढ़िए कहीं ग्रंथ में, तब हमको भी दिखाइए, तब कीजिए। अपने मन से बना बना के कीजिएगा, देखा देखी कीजिएगा, तो कर्म का सुधार नहीं हो करके और सब बाल बच्चे का जीवन का कर्म सुधार क्या होगा, और बिगड़ जाएगा। और जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। कोई दुख का मुंह नहीं देखना चाहते, लेकिन दुख आ जाता है, तो समझ में बात नहीं आती है, इसलिए उलट पुलट कर्म हो जाता है। तब देखिए, कालियो पूजा में कितना बलि दे दिए, कितना घर द्वार साफ सुथरा किए थे। दीपावली में साफ सुथरा पूरा चकाचक चूना मिट्टी रंग पेंट सब कर लिए, सब झाड़ पोछ कर दिए। और फिर लक्ष्मी पूजा तक, उसके बाद फिर काली पूजा में फिर खा पी करके फिर अपवित्र कर दिए, वो अपवित्र कर दिए। ठीक है, जरा सा यहाँ ध्यान रखिए, हम समाप्त कर रहे हैं, अब घबराइए नहीं। तो पहले तो मतलब दीपावली में पूरा साफ सुथरा कर दिए, सब चकाचक कर दिए, और फिर मतलब इतना शुद्ध पवित्र से लक्ष्मियों पूजा किए, सब किए, जो भी आपका भाव था किए। उसके बाद फिर काली पूजा, तो देवी का पूजा है तो पवित्र से ही होना चाहिए था, लेकिन सब खा पी करके फिर घर अपवित्र 2 दिन में चौपट कर दिए। सब मेटिया मेट तन मन अपवित्र, घर द्वार स्थान भी अपवित्र कर दिए। अब कर दिए, ठीक है, शरीरों अपवित्र कर दिए, घरों मकान अपवित्र कर दिए, और आ गया बड़का पर्व। अब क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, सो बता दीजिए। जरा यहाँ ध्यान रखिए, हर बात मिलान कीजिए। हम तो पूरा विस्तार से बोलते हैं ना, 2-4-6 घंटा लगता है, हम तो सांकेतिक तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन मिलान कीजिए। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बच्चा नहीं है जो नहीं समझ में बात आती है। तो यहाँ ध्यान रखिए, कर दिया इस तरह से, वो पवित्र अपने से कर दिया, कोई सिखाया नहीं, अपने देखा देखी कर लिया। अब आ गया बड़का पर्व, लग ले तुरंत 1-2 दिन में, क्या कीजिएगा? फिर अब फेर में पड़ गए, अब क्या कैसे करें बड़का पर्व? तो सूप डलिया बदलो, क्योंकि सब गंदा हो गया। नया सूप डलिया, जितना नया चूल्हा तक नया,
लो या बैठी सब नया छोलनी, और गंदा न हो गया, गंदा चीज खाया तो ठीक है, सूप डलिया तो बदल लिए, चूल्हा तो बदल लिए, घर मकान। तो कहते हैं कि वही गंगा जल ला के छीट देते, गंगा जल ला के छीटने से हो गया, तो सूप डलिया में लोहिया बैठी में छीट देते आप, जिस लोहिया मांस बनाए छीट देते, नहीं हो जाता शुद्ध। पक्की बर्तन है, घर मकान पक्की है, तो बर्तन होता आपका पक्की, लोहिया छोलनी बैठी सब पक्की है, छीट देते, हो जाएगा। श्री जवाल दर्शन उपनिषद पढ़िए आप। मदिरा का पात्र सैकड़ों बार शुद्ध जल से धोने से भी वो पवित्र नहीं होगा। मदिरा का पात्र, पात्र मतलब बर्तन। ऐसे समझिए जैसे लबनी है, लबनी को कितना बार आप गंगा जल में धोइएगा जो शुद्ध होगा, उससे जल चढ़ाइएगा, बोल बम, या छठ व्रत में वो काम आ जाए। लबनी जिसमें ताड़ी रखा जाता है, बोलिएगा जरा सा, होगा। 100 बार धो देंगे गंगा जल में, तब गंगा जल से तो बेसी कोई पवित्र नहीं है, कहाँ का पानी है पवित्र गंगा जल से बेसी, धो देंगे 100 बार, होगा। आप कहिएगा कि नहीं होगा, 100 बार नहीं 1000 बार धो देंगे तैयो नहीं होगा, होबे न करेगा, कहिएगा आप। धोते धोते फोड़ देगा न, तभियो नहीं होगा। एक लबनी का दोष भी नहीं है, उसमें रखा जाता है तो वो बर्तन शुद्ध नहीं होगा। और ये पात्र मानव का तन भक्ति करने वाला पात्र है परमात्मा का, इसको पवित्र रखना चाहिए। जबकि पवित्र बना के भगवान भेजे, बच्चा जन्म लेता है तो वैष्णव रहता, खैनी बीड़ी सिगरेट तिरंगा पुड़िया गंजा भांग मांस मछली अंडा कुछ नहीं चलता है, बस केवल अमृत माना गया दूध। पहला आधार भगवान दूध देते, माँ के छाती में दूध नहीं था, बच्चा गोद में आया तो माँ के छाती में भगवान दूध भर दिए, दांत दिए, जब दांत दे दिए 32 दांत, दूध बड़ा हो गया ना, अब दूध से खाली पेट नहीं भरेगा, उतना दूध कहाँ से लाएगा। तो सृष्टि में भगवान अन्न फल का भरमार कर दिए, लेकिन सब छोड़ छोड़ करके वो पवित्र चीज लोग खाता है, अपने मन से न खाता है। भगवान तो आपको सलाह नहीं दिए, संत महापुरुष तो सलाह नहीं दिए, कोई ग्रंथ में तो इस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन ग्रंथ करते हैं और कहते हैं कि हम ही बेसी जानते हैं, क्या कहा जाए। तो अब बताइए बड़का पर्व करेगा कैसे। तब बदल लिया सब कुछ, ठीक ठाक कर लिया, लोहिया छोलनी बैठी सब, सूप भी खरीद लिया नया, सब कुछ हो गया। और इसमें एक रहस्य है बड़का पर्व में, इसी को बताने के लिए हम इसको थोड़ा सा घुसा है, तब समाप्त कर देंगे। तो देखिए अब तो बदल तो दिए सब कुछ, लेकिन जो पर्व त्योहार करेगा वो पर्व चूल्हा नहीं करेगा, पर्व सूप डलिया नहीं करेगा, कि सूपे डलिया पर्व करेगा, कि घर मकान पर्व करे। पर्व कीजिएगा हम आप, और अपने आप को बदल पाए तो लोग क्या करेगा, कहेगा कि वो पवित्र हो गया शरीर, तो नाखून बाल दाढ़ी कटा लो, गंगा जी में डुबकी लगा लो। कहाँ से लोग गंगा स्नान करने के लिए आते। हम आ रहे थे उधर से, उधर झारखंड से लौट के जा रहे थे, हमारे उधर का, तो बोले कहाँ से आ रहे हो, हमको प्रणाम किया, हम बोले कहाँ से आ रहे, तो गंगा नहाने के लिए गए। तो उतना दूर से गंगा नहाने के लिए आए थे, और वहाँ अपने आप को शुद्ध रखेगा तब ना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पवित्र होगा तो भगवान राजी होंगे। अब कर्मे गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है, तो मन कहाँ से शुद्ध होगा। तो लोग वही कहता नाखून कटा ले, तो नाखूनो बड़ा रहता तो कटा लेता है, और किसी किसी को नाखूने नहीं है, 1-2 दिन पहले कटा लिया, अब क्या कटाएगा, तो कहेगा कि भिड़वा लो लहरनी, नाई से छुलवा लो, ऐसा बोलता है लोग, सुने होंगे आप लोग। छुलवाने से होने वाला है, बोलना चाहिए कि नाखून सब उखड़वा लो, तो बोलता छुलवा लो। उखड़वाना न पड़ेगा, वो पवित्र किए तो उखड़वाना पड़ेगा कि छुलवाना पड़ेगा। नाखून उखड़वा लीजिएगा, दांत क्या कीजिएगा, दांते से सब चबा लिया है, दांतों न उखड़वाना पड़ेगा। बड़का पर्व होगा न ऐसे, खाली छुलवाने से नाखून नहीं होता है, उखड़वाना पड़ेगा सब, नाखून दांत उखड़वाना पड़ेगा। ठीक है, नाखून दांत सब उखड़वा लीजिएगा। पेट कहाँ दीजिएगा, पेटे में तो सब दफना के बैठे हैं, अभी 2-3 दिन पहले दफनाए, उससे खून बनता है, रजवीर सब बन जाता शरीर में, वही दौड़ता है। हमारे संत मत में नियम है कि जो दीक्षा लेना चाहते 6 महीना पहले छोड़ दिया है और बाकी जीवन में संकल्प लिया, वही दीक्षा के अधिकारी, क्योंकि वो खान पान का असर 6 महीना तक रहता है। 2 या 3 दिन में हो गया शुद्ध आपका शरीर, खाली कद्दू भात खाने से।
सत्संगी का भोजन न। अब न कहेगा लहसुन प्याज खाओ, मांस मछली खाओ। कद्दू भात से शुरू बड़का पर्व हुआ और दूसरा दिन दिन भर उपवास। इसका नाम है खरना। खरना समझते हैं? खरना समझते हैं? खरना का क्या अर्थ होता है बताइए? सब आप ही लोग कर, हम लोग ने सिखाए कोनो। कोठ ने पूछते हैं तो कोठ नहीं बोल पाते। छोड़िए तब, हम मेरे कहने से कोई फायदा भी नहीं, कोई जानबो नहीं करते हैं। बताते थे को तो ख्यालो नहीं रखते। हाँ, तो कहाँ ख्याल रहता किसी को? तब बोलिए ना खरना क्या? खरना, खरना देखिए कहने भाव तो है बहुत, लेकिन समझेगा तब ना। खरना आते तो सब पाप को खर दीजिए, हटा दीजिए, तब ना सब ना। भूसा रहे धान में तो चावल कैसे निकालिएगा? कैसे निकालिएगा बोलिए? खर के कूट के ना कैसे निकल जाएगा? तो पापे सब्जी में बड़का पर्व कर रहे हैं तो खर दीजिए, सब हटा दीजिए। वो सब जीवन में कभी आवे ही नहीं। तो खाली दिन भर भूखे रह गए, वही खरना हो गया। रात में भरदम घींच लिए कहते खरना हो गया। तो खरना भी हो गया, चलिए दिन भर उपवास में खरना भी हो ही गया, ठीक है। अब दूसरा दिन फिर उपवास हो, फिर उपवास। और डॉक्टर उधर कह रहा है कि उपवास नहीं रहना। अभी पेपर में निकला था, पढ़े हैं न्यूज में कि उपवास नहीं रहिए, अभी कोरोना काल है, कमज़ोर हो जाएंगे, आपका मतलब शक्ति मतलब छीन होगी और बीमारी पकड़ लेगा। गैस्ट्रिक वाला को भूखे नहीं रहना चाहिए, शुगर वाला को भूखे नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर लोग मना करता है। और आप इस तरह से उपवास पर उपवास रहिएगा, क्या होगा? कमज़ोर बनिएगा। हम लोग वही तो खाली समझाते हैं, जो बात जानते हैं उसको समझाते हैं, तो गुस्सा होता है। अभी क्यों पेपर में निकला, क्यों न्यूज में दिया कि भूखे नहीं रहिएगा? तो समझिएगा तब ना। अब देखिए, एक दिन हो गया कद्दू भात, दूसरा दिन हो गया उपवास, दिन भर खरना, तो रात में खाए मीठा भात, रसिया, खीर जो भी खाए। तीसरा दिन बिल्कुल 24 घंटा उपवास। तब हिम्मत हुआ शुभ डलिया उठाने का। शुभ डलिया तो उठाए, अर्घ किन को दिए? अर्घ जो बोलते हैं कि अर्घ दिए, तो किन को? तो सूरज को। अब खरना दिन भी अर्घ देते हैं। तो उस दिन अब जरा समझिए, चांद सूरज का खेल है। और ये ध्यान भजन की बात है, बड़का पर्व आप कहते हैं, तो बिना ध्यान भजन से बातें नहीं संभव नहीं है। मस्जिद में देखिएगा चांद का चित्र है। कुरान भी मैं पढ़ करके देखा, मोहम्मद साहब 12 साल लगातार हीरा नामक पहाड़ पर बैठ करके ध्यान किया है। शिव जी के जटा में आप चांद पाते हैं, राज तो समझते नहीं है। तो आप कहते कि चांद को हम अर्घ दिए, ठीक है। आप फिर सूरज को दिए, तो चांद सूरज का त्योहार है। और चांद सूरज में दोनों में कौन है साकट? मांस मछली खाने वाला है। बड़का पर्व क्या? पठिया, वहाँ पठवा पठिया शुरू हो गया है गंगा घाट पर, न